यदि मैं आपसे कहूं जीवन में केवल एक बदलाव या एक आदत अपने जीवन की यदि आप चेंज करते हैं तो आपका पूरा जीवन, स्वास्थ्य और उम्र अच्छी हो जाएगी। ये बात सुन करके इवन डॉक्टर्स भी सरप्राइज्ड हैं और शुरू में उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम सच है और आपका जीवन सिर्फ एक आदत से बदल सकता है। और बदलना भी ऐसा कि आपको कोई दवाई नहीं लेनी, कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करना, महंगी चीजें या खर्चा नहीं करना, कोई जिसे कहते हैं एंटी एजिंग एलिमेंट या दवाई या सप्लीमेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है। और वो सिंपल जो एक तरीका है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी एक अंतराल के साथ आप अपना खाना और अपना फास्ट इसे यदि रेगुलेट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये सच है कि पुराने जमाने से हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने फास्टिंग को इतनी ज्यादा अहमियत दी थी। कई बार फास्टिंग को उन्होंने किसी खास ओकेजन से जोड़ करके या त्योहारों पर जोड़ करके आपके अंदर एक भावना पैदा की थी कि आप यदि फास्टिंग करते हैं तो आपको लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन शायद वो जो हमारे महात्माओं की हजारों साल की तपस्या की जानकारी थी उसे हम भूलते जा रहे हैं। इस वजह से हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऊपर वाले ने हमारा जो शरीर है बहुत अच्छा मैकेनिज्म और एक सिस्टम बना करके हमको दिया है, लेकिन विकार कहां से आता है? विकार आता है जो चीज हम इस शरीर के अंदर डालते हैं। यदि जो हम खाना खाते हैं और जैसे पानी पीते हैं या कुछ और चीज पीते हैं वो अच्छी नहीं है तो वही हमारे शरीर को खराब करती है। यदि हम इसका उल्टा सोचते हैं, इन चीजों का डालना सही कर लीजिए, अच्छी चीज शरीर के अंदर डालिए। जब जरूरत ना हो तो जबरदस्ती मत ठूसिए शरीर के अंदर, भूख ना हो तो खाना मत खाइए, तो आपका शरीर अपने आप जिसे कहते हैं रिवर्स एजिंग में चला जाएगा, यानी बुढ़ापे को रोक देगा और आप यंग होना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को मैं 6 हिस्सों में कवर करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसे कैसे करें, इसके करने का तरीका, इस फास्टिंग के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, यह फास्टिंग किसे नहीं करनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और लास्ट में कुछ खास बातें मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपका कोई कमेंट होता है तो अवश्य वीडियो लाइक शेयर करने के बाद कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसकी जो फायदे हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो पेट के अंदर एसिडिटी या आपको सेल्स रिपेयर की प्रॉब्लम होती है, आपका स्किन ग्लो नहीं होता, उसमें काफी हद तक मदद करता है। आपकी जो स्किन की ग्लो के साथ साथ जो आपका लाइफ स्पैन है वो बढ़ता है, यानी आपकी बढ़ती उम्र को रोक सकता है। आपकी याददाश्त को अच्छा बनाता है, यानी आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होता है। अच्छी नींद आपको देता है। वेट कंट्रोल करता है क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते, इसलिए आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है, वेट कंट्रोल होता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एनर्जी आपको मिलती है, एक नई लाइफ आप महसूस कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। अब बात करते हैं कि ये फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं।
सबसे पहला तरीका है कि हम 16 घंटे और 8 घंटे की स्लॉट में इस फास्ट को बांट करके देखें। 16 घंटे हम कुछ ना खाएं और 8 घंटे के समय में हम अपना पूरा भोजन ले सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा स्लॉट बनता है वो है यदि आप शाम को 6 बजे तक जो खाना पीना है खा लें और फिर अगले दिन 10 बजे तक कुछ ना खाएं, तो ये 16 घंटे बनते हैं, जो कि आपकी रात की नींद का समय भी इसमें निकल जाएगा और आपको फास्टिंग करने में आसानी होगी। और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप आराम से खा पी सकते हैं। आपकी फास्टिंग भी हो जाएगी और ये स्लॉट भी अच्छा लगता है। दूसरा तरीका है 5 और 2 दिन के रेशो में इसको करना, यानी 5 दिन हम अच्छे से खा पी सकते हैं और 2 दिन हमने अपना खाना कम कर देना है। अब किस तरह से कम करना है वो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हर रोज अच्छा खाना खाने में 2000 कैलोरी गेन करते हैं या हर रोज प्राप्त करते हैं, तो जो 2 दिन आपका फास्टिंग का पीरियड है उसमें आप केवल 500 कैलोरी प्राप्त करें, यानी करीबन उसका 1/4 25%। तो ये फास्टिंग पूरी हो जाती है। और तीसरा तरीका है जैसे फास्टिंग, ईटिंग, फास्टिंग, ऑल्टरनेट, एक समय पे खाना, एक समय पे फास्ट, एक समय पे खाना, यानी ऑल्टरनेट दिन पर आप फास्ट रख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये जो लास्ट का तरीका है ये बिगनर्स जो शुरू में फास्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे अच्छा तरीका जो पहले मैंने आपको बताया था वही होता है, यानी आप 16 घंटे और 8 घंटे के स्लॉट से शुरू करें। लेकिन यदि 16 और 8 घंटे आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो इस स्लॉट को बढ़ा सकते हैं, यानी 12 घंटे भी कर सकते हैं। 12 घंटे का फास्ट जिसमें ऑलमोस्ट 8-9 घंटे आपकी नींद निकल जाएगी और 12 घंटे का ईटिंग पीरियड। अब बात करते हैं इस फास्ट के दौरान हमें खाना क्या चाहिए। सुबह के टाइम हमें हैवी नाश्ता करना चाहिए, जिसमें ओट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, जो अंडे खाते हैं उनके लिए अंडा हो गया, या उपमा या बेसन का चीला वगैरह जो भी आपको पसंद है, दलिया आप खा सकते हैं। लंच भी हैवी कीजिए। हैवी लंच से मेरा मतलब जो रूटीन में आप दाल, चावल, सब्जी, दही ये सब खाते हैं अवश्य खाइए। यदि आप नॉनवेज हैं तो हल्का नॉनवेज ले सकते हैं। और फिर शाम को पूर्ति करने के लिए भुने हुए चने खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और शाम के समय बिल्कुल लाइट स्नैक्स या बिल्कुल हल्का खाना खाएं। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए जब आप फास्टिंग कर रहे हैं उस समय का। अब यदि बात करें कि ये फास्टिंग किसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान ये फास्टिंग बिल्कुल ना करें। यदि आप बेबी फीडिंग है यानी बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी आपको ये फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लिवर की, किडनी की या हार्ट की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तब भी इस फास्टिंग को ना करें। जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से 18 साल से उम्र अगर कम है, उन बच्चों को भी ये फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका शरीर उस समय पे बढ़ रहा होता है और हम अगर इस समय फास्टिंग करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई क्रिटिकल इलनेस है, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसलिए इस फास्टिंग को ज्यादा बीमार लोग डेफिनेटली ना करें। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स यानी कुछ नुकसान, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, इस फास्टिंग के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे आपको शरीर के अंदर रिजल्ट मिलता है उसी हिसाब से डिसाइड करें कि मुझे यह फास्टिंग रखनी है या नहीं रखनी है। बहुत ज्यादा समस्या होने पर आप ये फास्टिंग तोड़ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा थंब रूल नहीं है कि आपने पूरी ही करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको बहुत ज्यादा थकान लगने लगे, चक्कर आने लगे,
बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगे, पेट लगने लगे कि जैसे बिल्कुल टूट गया हो और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं ठीक से चल फिर सकूं, काम कर सकूं। जब आपका शरीर आपको ऐसे सिग्नल देता है तो तुरंत आप इस फास्टिंग को रोक दीजिए, बिल्कुल ना करें। और यदि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि अभी भी आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताता हूं कुछ खास बातें जो इस फास्टिंग से जुड़ी हुई हैं। आप अपने कमेंट अवश्य मुझे दें और ये बता सकते हैं कि आप कौन से तरीके की फास्टिंग करना पसंद करते हैं, करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। मैं डेफिनेटली इन कमेंट्स को वेलकम करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खास बातें ये हैं, जैसे मैंने बीच में वीडियो के कहा है कि सबसे पहले अपने शरीर की सुने। आपका शरीर पहले से ही यदि बहुत कमजोर है, आप अंडरवेट हैं, आप में खून की कमी है, तो इस फास्टिंग को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। और खाने का जो सिलेक्शन है इस फास्टिंग के दौरान, हेल्दी खाने का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबे समय आप खाना नहीं खा रहे। इसलिए जब आप फास्टिंग पर हैं तो आपके जो अंदर से खाने की आपूर्ति होगी वो आपका शरीर करेगा, और शरीर तब आपूर्ति करेगा जब आपने अच्छा खाना खाया हो या आपके अंदर अच्छा बॉडी में विटामिन का, कैल्शियम का, मिनरल्स का बैलेंस हो। हमेशा फास्टिंग धीरे शुरू करें, यानी कम समय से शुरू करें। फास्टिंग करने के लिए वैसे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा 1 महीना फास्टिंग की प्रोसेस में जाने के बाद, लेकिन यदि आप शुरू में इसे टेस्ट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जिसे कहते हैं ट्रायल जरूर लेना चाहिए, तो आप 3 दिन या 1 सप्ताह आइडियल होता है, 3 दिन में इतना पता नहीं चलेगा, तो 1 सप्ताह का ट्रायल लें। यदि आपका शरीर, आपकी बॉडी कोऑपरेट कर रही है तो डेफिनेटली आप इस फास्टिंग के लिए जा सकते हैं, और यदि बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रही है तो कोई जरूरत नहीं है ये फास्टिंग करने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमें ये जान करके, सोच करके चलना होगा कि मेरा शरीर क्या चाहता है। आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं लेकिन सीरियस डायबिटिक पेशेंट हैं, इस फास्टिंग को करने की कोई जरूरत नहीं है इस लालच में कि शायद मेरा वेट कम हो जाए। वेट कम अचानक तो होगा नहीं, एक लंबा समय लगेगा। इसलिए या तो इसे धीरे धीरे करें या इसे अवॉइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि इसी क्वालिटी के वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। यदि आपके कोई कमेंट है या कोई स्पेशल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जरूर बताएं। टेक केयर।